ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट यानी कि मुनाफा जिंदगी भर मिलता है। एक इंसान को सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है ज्ञान, शिक्षा। आपके पास अगर धन है तो आप उसे गोल्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों का खोने का यानी कि गोल्ड और धन का हमेशा हमें डर बना रहेगा। लेकिन अगर यही धन हम एजुकेशन में, शिक्षा में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी कभी चोरी हो सकती है। देखिए, मेरे जीवन में बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है, इफेक्ट डाला है मेरे ऊपर। मेरे ये अनुभव आपको सुनने में शायद साधारण लगे, सिंपल लगे, पर इनमें छुपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, का जवाब होगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, शस्त्र है, धन है, तमाम किसी देश का राजा या किसी देश का सल्तनत है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पावर, राजा, शस्त्र किसी व्यक्ति को पावरफुल नहीं बनाता है, और अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए बनाते हैं। दौलत आज हो सकती है, कल नहीं हो सकती है। शस्त्र तभी तक काम आएगा जब तक वो काम कर रहा है। एक बार वो उपयोग होगा फिर वो चलन से बाहर हो जाएगा। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता, ज्ञान कभी अप्रचलित नहीं हो सकता। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र से कहीं ज्यादा होता है। अब देखिए, कौन से राजा ने किस राजा पर विजय प्राप्त की, कौन से शस्त्र से विजय प्राप्त की, इसकी जानकारी शायद आप लोगों में से किसी को हो या ना हो, या हो भी या नहीं भी हो सकती है। पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद होगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा को वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी राजा का प्रिय होता है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले आइंस्टीन, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर अपने जन्मभूमि से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों तक उनका नाम याद किया जाता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ज्ञान का धनी व्यक्ति ही हमेशा सम्मान और पूजनीय योग्य होता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही सम्मान और हमेशा आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो शील्ड है, वो कवच है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का रास्ता करेगा और समस्या का समाधान भी करेगा। फिर किसी भी शास्त्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दो चीजें इंसान अपनी जिंदगी में एक बार सीख ले तो वो कभी नहीं भूलता। एक है तैरना यानी कि स्विमिंग करना, और एक है साइकिल चलाना। जीवन में कई सालों बाद भी अगर इंसान को अगर तैरने की जरूरत पड़े तो वो उसे याद नहीं करेगा, और ना ही वो सोचेगा कि मुझे तैरना आता कि नहीं आता, और ना ही वो साइकिल चलाना कभी उसे भूल पाएगा। देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था, उनको अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था, फिर एकलव्य ने क्या किया, गुरु की एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनाई और उस प्रतिमा के पास में रह के गुरु का एहसास करके वो शिक्षा ग्रहण की जो अन्य
गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उनसे भी कहीं आगे निकल गए। और फिर अगर गुरु अगर आपके साथ है, आपके पास है, तो सफलता आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। आप हर वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। बस गुरु को अपने साथ में रखिए। वो क्या है कि ना, गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर किसी के जीवन में। इसलिए गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु से ज्ञान कीजिए, ग्रहण कीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज इतना ही।